कल्पना कीजिए सिएरा लियोन के घने उमस भरे जंगलों की। एक ऐसी जगह है जो इतिहास के सबसे साहसी और खतरनाक मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक का गवाह बनने वाली थी। आज हम जानेंगे ऑपरेशन खुखरी की कहानी, भारतीय फौज के जज्बे और हिम्मत की एक ऐसी दास्तां जो आज भी मिसाल है। ये सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था। उन भारतीय गोरखा सैनिकों की फौलादे इरादों का सबूत जो एक ऐसे संकट के बीचों बीच फंसे थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। 1 दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 75 दिन। सोचिए, 2.5 महीना तक 233 शांति सैनिक बाकी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। हर सुबह एक नई चुनौती लाती और हर रात मौत का खौफ। समय जैसे थम सा गया था। तो सीन कुछ ऐसा था। 233 भारतीय जवान और उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हजारों खूंखार विद्रोहियों की मांग बिल्कुल सीधी थी, अपने हथियार हमारे हवाले कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। एक तरफ लगभग 500 केन्याई सैनिकों समेत यूएन की दूसरी टुकड़ियों ने हालात के आगे घुटने टेक दिए और अपने हथियार डाल दिए। दूसरी तरफ थे हमारे गोरखा राइफल्स, जिन्होंने साफ कह दिया, आत्मसमर्पण का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई कैसे, और इस मौत के घेरे से जिंदा बच निकलने का कोई रास्ता था भी या नहीं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें इस कहानी की जड़ों तक जाना होगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिएरा लियोन के बेहद क्रूर गृह युद्ध से, एक ऐसी जंग जिसे दुनिया ब्लड डायमंड्स की जंग के नाम से भी जानती है। इस जंग का सबसे खतरनाक चेहरा था रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट या RUF। ये फोड़े सांखों का बनाया एक विद्रोही गुट था जिसे पड़ोसी देश लाइबेरिया के तानाशाह चार्ल्स टेलर से पूरी मदद मिलती थी। इनका एक ही मकसद था, सिएरा लियोन की सरकार को किसी भी कीमत पर गिराना। रुफ का आतंक कैसा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो ब्लड डायमंड्स यानी खूनी हीरो की तस्करी से पैसा कमाते थे। उन्होंने देश के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वो बच्चों को ड्रग्स देकर उन्हें लड़ने भेजते थे और आम लोगों पर ऐसी हैवानियत करते थे कि सुनकर रूह कांप जाए। जब हालात इतने बिगड़े तो दुनिया ने शांति लाने की कोशिश की, लेकिन कभी-कभी शांति का रास्ता ही सबसे बड़े धोखे की तरफ ले जाता है। और यहां ये कोशिश शांति सैनिकों के लिए ही एक जाल बन गई। हुआ ये कि 1999 में एक शांति समझौता हुआ, पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। RUF के लीडर को ही हीरे की खदानों का कंट्रोल दे दिया गया। इसके बाद जब UN ने अपनी शांति सेना भेजी तो RUF ने समझौते की आड़ में अपनी ताकत बढ़ाई और मई 2000 आते आते उन्होंने एक-एक कर सैकड़ों शांति सैनिकों को ही बंधक बना लिया। अब यहां पे मुश्किल समझिए। एक तरफ थे UN के शांति सैनिक, जिनके हाथ नियमों से बंधे थे। वो गोली तभी चला सकते थे जब उनकी जान पे सीधा हमला हो। और दूसरी तरफ थे RUF के विद्रोही, जो खुलेआम धमकियां देते, हथियार छीनते और बिना किसी उकसावे के हमला कर देते थे। ऐसे ही हालात में जब रूफ ने कैप्टन सुनील को बंधक बना लिया था, तब मौत के सामने खड़े उस अफसर के शब्द सुनिए, कोई हथियार नहीं डालेगा, चाहे वो मुझे गोली ही क्यों न मार दें। किसी भी हालत में हमारे तिरंगे की शान कम नहीं होनी चाहिए। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए और डिप्लोमेसी फेल हो गई, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक्शन का रास्ता। अब तैयारी थी उस घेराबंदी को ताकत से तोड़ने की, तैयारी थी कैलाशन पर हमले की। इस मिशन के लिए एक जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय टीम तैयार हुई। लीड कर रहा था भारत, अपने पैरा SF कमांडो, गोरखा राइफल्स और Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टरों के साथ। ग्रेट ब्रिटेन ने 2 बहुत जरूरी चिनूक हेलीकॉप्टर दिए और नाइजीरिया और घाना की फौज ने जमीनी मदद के लिए मोर्चा संभागा। प्लान सुनने में सीधा था पर बेहद खतरनाक। प्लान था 2 तरफा हमले का। पहली टीम हेलीकॉप्टर से सीधे RUF के किले पर हमला कर गोरखाओं को निकालेगी। उसी वक्त दूसरी टीम दारू नाम के कस्बे से आगे बढ़कर भागने का रास्ता सेफ करेगी। और आखिर में दोनों टीमें पेंडेम्बू शहर में आकर मिलेंगी। 15 जुलाई 2000 की सुबह घने जंगल पर सूरज की पहली किरण के साथ ही हमला शुरू हो जाता है। आसमान में अचानक ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टरों के रोटर्स की गड़गड़ाहट गूंजती है। वो तेजी से जंगल के ऊपर मंडराते हुए नीचे आते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ रूफ के किले की दीवार टूटकर बिखर जाती है। रास्ता खुल चुका है। और फिर उस धमाके और गोलियों के शोर को चीरती हुई एक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है।
एक युद्ध घोष, जय महाकाली, आयो गोरखाली। लेकिन जब धूल बैठी और गोलियों का शोर थमा, तो इस ऑपरेशन ने पीछे क्या छोड़ा, इसकी विरासत क्या थी, आइए देखते हैं। नतीजा बिल्कुल साफ था। मिशन 100% कामयाब रहा। सभी 233 भारतीय सैनिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। 150 से ज्यादा विद्रोही या तो मारे गए या घायल हुए, जिससे आरयूएफ की कमर ही टूट गई। और शायद सबसे जरूरी बात, इस ऑपरेशन ने दुनिया की नजरों में यूएन की खोई हुई इज्जत और साख वापस दिला दी। लेकिन हर बड़ी जीत की एक कीमत होती है। इस लड़ाई में भारत ने अपना एक बहादुर सिपाही खो दिया। कांस्टेबल कृष्ण कुमार वीर गति को प्राप्त हुए। सिएरा लियोन के लोगों ने इस कुर्बानी को हमेशा याद रखा। उन्होंने कांस्टेबल कृष्ण कुमार के सम्मान में वहां खुखरी युद्ध स्मारक बनवाया, जो आज भी भारत की वीरता और दोस्ती की निशानी के तौर पर खड़ा है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। जब बातचीत नाकाम हो जाती है और शांति के वादे के साथ ही धोखा होता है, तो उस शांति को बनाए रखने की असली कीमत आखिर क्या होती है?